बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता दें, आज खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई है और खाद्य विभाग के साथ ही संस्कृति विभाग की भी समीक्षा बैठक हुई है। धान संग्रहण केंद्रों और समितियों को धान उठाव के निर्देश दिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से फिल्म सिटी, फिल्म नीति, उद्योग को लेकर के भी चर्चा हुई है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, आज खाद्य विभाग के साथ ही संस्कृति विभाग की बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं और क्या कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अब रणनीति बनाई गई है? देखिए, आज की अगर विभागीय समीक्षा की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण विभागों पर की आज समीक्षा हुई है। संस्कृति विभाग और खाद्य विभाग की समीक्षा हुई है। खाद्य मंत्री उसमें मौजूद थे, संस्कृति विभाग और खाद्य विभाग के तमाम अफसर मौजूद थे। और जो अभी एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है कि विपक्ष जो लगातार बात उठा रहा है कि धान जो है वो संग्रहण केंद्रों में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, खराब हो रहा है, उसको लेकर निर्देश ये दिए गए हैं कि जितने भी धान संग्रहण केंद्र है और समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर धान को जल्द से जल्द उठाएं। और इसके अलावा संस्कृति विभाग को लेकर भी बहुत सारे लिए गए, जैसे फिल्म सिटी बनाना है, फिल्म उद्योग नीति बनाना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। हमारे साथ खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत यहां पर मौजूद हैं। आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। अगर हम जानना चाहेंगे तो कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं संस्कृति के साथ साथ जो मेरे डिपार्टमेंट के से संबंधित हैं उनका समीक्षा बुलाया था और बड़े विस्तार से सभी विभागवार विषयवार चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस प्रदेश के लोगों के साथ, यहाँ की जनता के साथ उन्होंने वादा किया था, उसमें काफी हद तक हम लोग वादा पूरा करने में सफल रहे हैं। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ राज्य में भूखा कोई नहीं सोएगा, सबके लिए पर्याप्त खाद्यान्न की व्यवस्था हो, सस्ता चावल सबका अधिकार। 2 अक्टूबर 2019 को हमने इस प्रदेश में यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू किया और सभी का जो राशन कार्ड है उसका सत्यापन का काम और यूनिवर्सल के लिए भी कार्ड बनाया। आज 58 लाख से बढ़ा करके लगभग 68 लाख कार्ड प्रचलन में है। और खाद्य सुरक्षा के तहत जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम, केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य सरकार के छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, दोनों के तहत हम निःशुल्क अभी जो लोगों को जो राशन देने का भी काम कर रहे हैं। कोविड पीरियड में भी यहाँ की जो पीडीएस सिस्टम है वो पूरे देश में उत्कृष्ट है। और बाकी हम कोविड पीरियड में देखे कि बाकी समय लोग किस तरह से परेशान थे और छत्तीसगढ़ में लोग मजे से अब सभी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसमें एक चीज और विपक्ष ये बात उठा रहा है, उनका एक सर्वे भी हुआ था कि बहुत सारा धान खराब हो गया, बर्बाद हो चुका है। 9 लाख क्विंटल धान खराब होने की बात उन्होंने की। इसको लेकर कोई दिशा निर्देश आपने? भारतीय जनता पार्टी के साथी हवा में गेंद उछालने का आदत है और लोग यथार्थ को या जमीनी स्तर पर कोई आकलन उनका सही रहता नहीं, कोई डेटा रहता नहीं है। अगर उनके पास अगर सुन रहे होंगे तो मैं एक जानकारी दे रहा हूं, उनको नोट करें हो। हमारे पास जो धान कुल उपार्जन हुआ 92 लाख मीट्रिक टन जी, और उन 92 लाख मीट्रिक टन में जो समिति से सीधे उठाव किया गया वो 58.26 लाख मीट्रिक टन जी, और समिति से संग्रहण केंद्र में लगभग 22 लाख मीट्रिक टन और बीडर्स के माध्यम से लगभग 9,60,000 मीट्रिक टन। इस प्रकार से धान के निराकरण लगभग 91 लाख मीट्रिक टन का हो गया है। केवल जो निराकरण तो शेष है 1 लाख मीट्रिक टन का है। अच्छा, संस्कृति विभाग के बहुत संक्षेप में जाना चाहेंगे। संस्कृति विभाग में कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं आप, उसके लिए उसमें क्या किस तरह का निर्णय? छत्तीसगढ़ की संस्कृति के
संवर्धन के लिए, उनका संरक्षण के लिए और नए जो आइडियोलॉजी है उसको देश और दुनिया के बराबर में खड़ा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया और छत्तीसगढ़ में संस्कृति परिषद का गठन हो रहा है। इस परिषद के अंतर्गत सभी विभाग और सभी विधा के लोग एक छतरी के नीचे काम करेंगे। उसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होंगे, उसके उपाध्यक्ष विभागीय मंत्री होंगे और बाकी सदस्य के रूप में सभी जो विधा के लोग हैं, डांसिंग के, एक्टिंग के, आपके कलाकार जो होंगे उसके होंगे। तो ये बहुत सारे जो क्रियाकलाप एक ही छतरी के नीचे होगा। और आज जो नया काम शुरू किया गया है जिसका अंतिम रूप देने जा रहे हैं, चिन्हारी पोर्टल बन रहा है, अनुदान पोर्टल बन रहा है, संस्कृति परिषद का गठन हो रहा है, लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना बन रहा है, मंचीय संस्कृति कार्यक्रम का पंजीयन और भुगतान अधिनियम 2020-21 बन रहा है, दुर्लभ वाद्य यंत्रों को हम संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, कलाकार कल्याण कोष बन रहा है। इस प्रकार से जहां राजभाषा आयोग का काम को आगे बढ़ाया गया है, वहीं फिल्म नीति 2020-21 का ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से तमाम जो कार्यक्रम है जिसको आगे बढ़ाया गया है। स्वामी विवेकानंद जी का भी स्मारक बनने को है, यहाँ पर भारत भवन बनने को है और बहुत सारे एकादमी जो इसमें सांस्कृतिक परिषद के गठन में पुदुमलाल पुन्नूलाल बख्शी श्रेष्ठ, श्रीकांत वर्मा पीठ, गुरु घासीदास शोध पीठ, कला अकादमी, आदिवासी लोक कला अकादमी, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, सिंधी अकादमी, ये सब एक के नीचे आएंगे। तो आपने सुना को भी काम मिले और उनको सही वो मिले, उसके लिए भी हमने रोस्टर बनवाया है। कलाकारों का ग्रेडिंग भी हो रहा है और उनको कितना मिलेगा उनका, उसको भी हमने नया अपडेट कराया है जिसमें कि सभी लोगों को सहूलियत होगा। तो आपने सुना कि ये महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पे लिए गए हैं, फिल्म और संस्कृति को लेकर भी निर्णय लिए गए हैं। फिल्म सिटी का जो निर्माण है उसमें तेजी लाने की बात कही गई है, अनुदान पोर्टल और चिन्हारी पोर्टल इनका भी करने का निर्णय लिया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी के लिए और मंत्री जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए।